नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो हम अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दो राज्यों जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसकी सीमा पर स्थित है। ठीक, तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? रिहंद, है ना। आप यहाँ पे नीचे देखिए, जो सोनभद्र का रीजन देखते हैं तो यहाँ पे रिहंद रिवर से संबंधित है, मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा पे स्थित है ये वाला, है ना। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा कुल्लू, स्पीति और लाहुल को जोड़ता है। ठीक है, तो ये सब वैलीज जो आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, और ये जो कुल्लू को स्पीति, लाहौल स्पीति वैली से जोड़ता है और रोहतांग पास है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि रोहतांग पास जो आपका हिमालयन रेंजेस है तो उसमें जो ईस्टर्न पीर पांजाल का रेंज मान लीजिए, है ना, तो पीर पांजाल का ये हिस्सा है। ठीक, इसमें देखिए गलत विकल्प को चुनना है तो कुछ जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स लिखे हुए हैं और किस राज्य में स्थित है वो पेयर दिया हुआ है। तो वज्रई जलप्रपात जैसे लिखा है ना महाराष्ट्र, तो यहाँ पे उमोदी रिवर है उस पे स्थित है, ये बिल्कुल ठीक है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में भी है और ये जोरांडा जो है ये ओडिशा में, ये भी ठीक है। तो गलत इसमें कहाँ है? कुछ डी ऑप्शन को चुन लेंगे। तीनों को देख लीजिए, तीनों सही सुमेलित है। इसमें सही विकल्प को चुनना है, देख लेते हैं, आइए। तो ये देश और उनकी संसद का जो नाम है, जैसे इंडिया की जो संसद है जिसको आप इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, तो हिंदी में उसका नाम जो है वो संसद है। ठीक, तो उसी क्रम में अब ईरान की जो पार्लियामेंट है उसको मजलिस कहा जाता है, बिल्कुल यही वाला ठीक है। ठीक, इसको हम चुन लेते हैं। जापान का देखिए होता है डाइट, है ना, ये जो यहाँ इसमें लिखा है। और स्पेन का होता है कॉर्टिस। ठीक, और ये इसमें मिल जाएगा। और जो पोलैंड का है ये सेज्म है ना, बी ऑप्शन वाला। तो ये देख लीजिए, आपस में इंटरचेंज थे। कमेंट करके बताइए जरा। अभी तो जैसे तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, उससे पहले जब गवर्नमेंट थी वहां पे तो अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? कमेंट करके बताइए जरा। इसमें सही विकल्प देखिए, महाजनपद लिखे हैं और उससे संबंधित राजा का विकल्प चुनना है। तो सही इसमें हो जाएगा आपका जो है वत्स महाजनपद, उदयन, ये करेक्ट है। गौतम बुद्ध के जो समकालीन रहे। ठीक, इसकी कैपिटल क्या थी? कौशाम्बी, है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए, लखनौती निम्न में से किस राजवंश की राजधानी थी तथा मुंगेर जो है वो किस राजवंश की राजधानी थी? तो यहाँ पे ये डायनेस्टीज जो है इसमें संबंधित, ये सेन और पाल हो जाएगी, है ना, बी ऑप्शन। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये हुआ था? तो देखेंगे आप, ये किंगडम ऑफ मैसूर जो था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1798-99 के दौरान ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है। तो इस टाइम पे ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली है ना, डी ऑप्शन। इसमें देखिए, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया? ठीक, तो ये शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था आपका जो है फरवरी 1882 में। ठीक, ये विलियम हंटर के अंडर में लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड है ये। ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून जो है इसको जोड़ा गया? तो दल बदल विरोधी यानी कि जिसको आप एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और जो लीडर्स हैं, है ना, उनके पहले क्या होता था कि जल्दी जल्दी ऐसे पार्टीज बदलते थे तो बहुत सारा जो है कह लीजिए कमोशन की स्थिति होती थी। तो इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने की दिशा में एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। ठीक, बाय द अमेंडमेंट ऑफ 52, है ना, ये 1985 में हुआ। तो सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। हाल ही में उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो यूपी में बन रही है वो प्रयागराज में बन रही है। ठीक, इलाहाबाद। निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है और किस प्रकार की फसलों में वायु से नाइट्रोजन गैस को संचित करने की क्षमता होती है? ठीक, तो देखिए, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है जो है चाय को। ठीक,
काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ये पहले भी हमने आपको बता रखा है। कमेंट करके बताइए क्यों कहा जाता है ग्रीन गोल्ड चाय को। ठीक, दूसरा है कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन एयर से कर सकते हैं प्लांट्स, वो होते हैं ये लेग्यूम्स, जो कि यानी पल्स क्रॉप हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मटर हो गया है ना, ये सब स्टोर कर सकते हैं नाइट्रोजन को हवा से। अदरवाइज जो और प्लांट्स होते हैं उनमें आपको पता होगा कि फिक्सेशन की ज़रूरत होती है, जैसे राइजोबियम वगैरह जो होते हैं उनको यूज़ करके। तो ए ऑप्शन को हम चुनेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला भारत में काला सोना, ठीक, यहाँ पे अब बात हो रही है ग्रीन गोल्ड की। अभी हमने कौन सा देखा था, सॉरी ब्लैक गोल्ड, माफ कीजिएगा, ग्रीन गोल्ड हमने ऊपर देखा था। तो ब्लैक गोल्ड हम बोलते हैं इसको, काली मिर्च को, ब्लैक पेपर। और दूसरा क्वेश्चन है कि स्टॉक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो स्टॉक फार्मिंग बेसिकली ऐसा एक फार्म हाउस, मतलब फार्म डेवलप करना है एनिमल्स का, जिसमें पर्टिकुलर पर्पस ये हो कि लाइव स्टॉक का उसमें जो है हमें ब्रीडिंग करानी है ना, अच्छे अच्छे पशुओं का जो अगली नस्ल है उसका प्रजनन कराने के उद्देश्य से इसको बिल्ड करते हैं। तो हम कौन सा चुनेंगे इसमें, बी वाला ऑप्शन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहते हैं, ठीक, कब किया गया था। तो देखिए, ये जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना था 2005 में बना था ये, बाद में इसको रीनेम किया गया था वर्ष 2009 से, ठीक, जिसमें आप जानते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का एक जो है रोजगार इसमें ऑफर किया जाता है। इसमें देखिए पंचायतों की आय का स्रोत क्या है, ठीक है। तो जैसे इंडिया में आप देखेंगे स्थानीय लेवल पे जो हमारी पंचायत हैं, तो उनके इनकम का सोर्स बेसिकली जैसे कुछ हाउस टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे वाटर पे टैक्स लगता है ना, जो कम्युनिटी लैंड होता है उसके यूज़ पे टैक्स लगाते हैं थोड़ा, ग्राम पंचायत के अधीन जो इमारतें हैं मान लीजिए, है ना, उन पे जो टैक्सेस लगते हैं। तो ये सब सोर्सेज हैं इनकम के। तो इसमें पर्टिकुलर में ऑप्शन ए को हम चुनेंगे। इनका मिलान करना हमें, तो देखिए कुछ हमारे रीजन्स लिखे हैं और वहाँ पे पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स हैं, है ना, यूनिक एनिमल हैं कह लीजिए। तो अब इसमें क्रम ऐसा है, देखिए इसको यहाँ पे आप A B C D ऐसे समझ सकते हैं। उसके नीचे जो पेयर्स ये कोड लिखे हैं उसके हिसाब से मैच करना है। तो अब इसमें अगर आप सिर्फ ये जान लीजिए कि कंगारू जो है कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो अब देख लीजिए C में 1 कहाँ पे मिल रहा है। तो ये देखिए ना, यहाँ B ऑप्शन मिल रहा है C में 1, तो बस यहीं से आपका उत्तर जो है मिल जाएगा। बाकी को मिला के देख लीजिएगा, ठीक। अठारह नवंबर 2022 को भारत का पहला निजी रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस, है ना, इसको श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है, यहाँ पे ये बताना है। तो ये हमने शायद पहले भी कवर किया हुआ है। स्काई रूट एरोस्पेस है जो हैदराबाद बेस, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, डेवलप किया है मतलब, और इसको इसरो ने हेल्प किया था इसको लॉन्च करने में। और ये ध्यान रखिएगा मिशन प्रारंभ नाम दिया गया था इसको, है ना, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 17 से 19 नवंबर 2022 तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए, यानी नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा रीजन है, इनके लिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया ये बताना है, ठीक है। तो ये जो 10th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट हुआ आइजवाल मिजोरम में। भारतीय चिकित्सा उपकरण सेक्टर संबंधित 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी जिसका नाम दिया गया इंडिया मेडिटेक एक्सपो, ठीक, 2023, ये अभी कहाँ आयोजित किया जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो वेन्यू है इसका न्यू दिल्ली। सत्रह नवंबर 2022 को इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन, इसके 4थे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें 4th एडिशन था ये हमारा सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना इंडियन केमिकल्स काउंसिल का, ये भी हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक, 17 नवंबर 2022 को। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के हैं राजीव कुमार जी, ठीक, इनको किस देश ने वहां के आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर आमंत्रित किया है, ठीक। तो इनको ये इनवाइट किया गया था नेपाल में। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता का पुरस्कार 2022 का जीता है, ठीक। तो फैमिली प्लानिंग वाला ये अवार्ड मिला है इंडिया को ही। सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अब हाल ही में कौन बने हैं, ठीक। तो ये है शरत कमल,
निम्नलिखित में से किस जिले से बाण सागर नहर परियोजना शुरू की गई थी और ये परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2 क्वेश्चन है, तो याद होना चाहिए आपको। इसको शुरू किया गया था मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में, और 2018 में ये आए थे आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल ये मैक्रों, ठीक है। तो इनके और मोदी जी के द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, जिसका नाम दिया गया था ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, तो ये डेवलप किया गया था 2016 में। इसमें किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? और फिर दूसरे क्वेश्चन में है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है इसको शुरू किया गया। तो देखिए ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है ये सूखा प्रवण वाला, इसको शुरू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। और मरुस्थल विकास कार्यक्रम यानी कि हमारा जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसको शुरू किया गया था 5वीं में, है ना, 77-78 के दौरान। तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजना और राष्ट्रीय विकास सेवाओं की समीक्षा के लिए इसमें से कौन सी समिति जो है इसको नियुक्त किया था, ये बताना है। तो देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार ने स्टार्ट किया था 1952 में, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ पे नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज इसी के संबंध में था, तो इनको रिव्यू करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंट की थी 1957 में, ठीक, ध्यान रखेंगे। हसन गंगू निम्न में से किस राजवंश के संस्थापक थे और वीर नरसिंह जो है किस राजवंश के संस्थापक थे? इनमें ये 2 क्वेश्चन बताने हैं। तो देखिए हसन गंगू जो थे ये इससे संबंधित थे बहमनी से, है ना। यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो बहमनी ये देखेंगे 1347 में इसकी फाउंडेशन की इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो वीर नरसिंह है ये तुलुव से संबंधित है 1491 में, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा ये करेक्ट होगा। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें वह चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हुई? तो सूरत स्प्लिट की बात हो रही है। रास बिहारी बोस जो है ये इसमें अध्यक्ष थे 1907 में। 1915 में स्थापित हिंदू महासभा की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? तो देखिए हिंदू महासभा 1915 में फाउंड किया गया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, और ये टाइम पीरियड है आपका इसका जो है वायसराय के रूप में देखें तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इसमें कौन सी बौद्ध संगीति जो है शिशुनाग राजवंश के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई? तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पहले भी कई बार बताया गया है। अगर इसमें देखें शिशुनाग राजवंश से संबंधित कौन था, तो ये था आपका जो है कालाशोक। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 383 एडी BC वाला, ठीक है, इसको चुनेंगे। इसमें प्रिसाइड किसने किया था इसको, तो ये भी नाम ध्यान रखिए, सबकामी ने। और कहाँ पे आयोजित हुई थी ये, तो वैशाली में, ये भी जानते रहिए। इसमें गलत विकल्प को चुना है, तो कुछ कोयला खाने हैं फेमस और किस राज्य में स्थित हैं वो लिखा है, तो गलत है इसमें। देखिए डी ऑप्शन झारसुगुड़ा जो है ये उड़ीसा में है, तेलंगाना गलत हो जाएगा। अब इसमें फिर से गलत चुनना है, तो कुछ झील हैं और संबंधित राज्य के बारे में लिखा है, तो पहला विकल्प भी गलत है। सस्तम कोटा झील जो है ये केरला में स्थित है, ठीक। बाकी के 3 विकल्प सुमेलित हैं, इनको देख लीजिए आप एक बार। इसमें फिर से गलत विकल्प को चुना है, तो देखिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ पे स्थित है वो लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन गलत है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में नहीं, आपका जो है हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में ये गुरुग्राम में, दिल्ली गुरुग्राम का जो बॉर्डर है वहीं पे स्थित है ये। पश्चिम बंगाल निम्न में से किस देश के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो वेस्ट बंगाल को आप देखेंगे तो बांग्लादेश से सबसे बड़ी सीमा लगती है, भूटान से लगती है, नेपाल से लगती है, म्यांमार से नहीं लगती। ठीक, म्यांमार में उधर के आप जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें से फिर से गलत विकल्प को चुना है, तो देखिए कुछ फेस्टिवल्स हैं और किस राज्य से संबंधित हैं वो लिखा हुआ है। तो विशु महोत्सव जो है ये वाला, ये बेसिकली मलयालम लोगों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल कह लीजिए। तो मेनली मनाते हैं इसको केरला में और कुछ कुछ रीजन में कर्नाटका में। तमिलनाडु जो है ये गलत हो जाएगा। इसमें गलत विकल्प को चुनना है संविधान के भाग से संबंधित, तो देखिए इसमें गलत हो जाएगा आपका
कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। ये बेसिकली ऐड किया गया है आपका जो है 9th बी वाला पार्ट जो है ना, इसमें 97th अमेंडमेंट 2011 से। बाकी के विकल्प ठीक है, इनमें पढ़ के देख लीजिए। नेक्स्ट है कि आगरा और मथुरा दोनों जिले निम्न में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक। तो मैप में पता ही होगा आपको कि यहाँ पे कौन सा स्टेट आ जाएगा, राजस्थान। किस देश ने 9 नवंबर 2022 को साल 2014 से अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में चल रहे ऑपरेशन बरखाने, ठीक, तो इस ऑपरेशन का नाम ध्यान दीजिएगा, इसको खत्म करने की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 2022, आने वाले दिनों में ये पूछ सकते हैं, ठीक। तो अगस्त 2014 से एक एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशन है जो इस्लामिस्ट ग्रुप है यहाँ पे अफ्रीका में, साहेल जो रीजन है यहाँ पे, तो इनके अगेंस्ट में फ्रेंच मिलिट्री के द्वारा जो है वहाँ के कुछ देशों के सहयोग से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा था, ठीक है। तो इसको अभी अनाउंस किया गया है समाप्त करने के लिए, ठीक। तो बी ऑप्शन को हम चुनेंगे। डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो समूह है, इसका अभी रिसेंट में जो समिट हुआ है 2022 का, कहाँ हुआ ये बताना है। तो हुआ है ये थाईलैंड में। इसकी फाउंडेशन का जो वर्ष है ये आप हमको जरा बताइए। तो हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष ने कुल कितने स्कूलों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया, ठीक। तो राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है, इसमें 5 नेशनल लेवल के स्कूल्स थे और बाकी 34 और, तो कुल 39 को, ठीक। डी विकल्प को चुनेंगे हम। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी हाल ही में बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए पहला विश्व दिवस किस दिन को मनाया गया। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया है नवंबर 18 को, है ना, यानी कि डी ऑप्शन को हम चुनेंगे। इसमें जो है ये आपका डे ऑफ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिनों में, ध्यान रखिएगा। 18 से 19 नवंबर 2022 को किस शहर में तीसरे आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर नो मनी फॉर टेरर एक मिनिस्ट्रियल लेवल का कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है, ठीक है। किसके लिए है ये, जो काउंटरिंग जो ये टेरर फाइनेंसिंग है, इस चीज को काउंटर करने के लिए, नो मनी फॉर टेरर। तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके 2022 बिली जीन किंग कप जीता है, ठीक। तो बिली जीन किंग कप जो है किसका आयोजन है, टेनिस का, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जीता कौन है, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। नवंबर 2022 में मेटा इंडिया, ठीक है, मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी अब हो गई है, तो इसका जो इंडिया यूनिट है, इसकी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है संध्या देवनाथन। किस भारतीय पोत ने 6 से 14 नवंबर 2022 तक उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बल नेतृत्व वाले फोकस्ड ऑपरेशन, जिसका नाम दिया गया सी स्वार्ड 2, ठीक, इसको नाम ध्यान दीजिएगा, इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये गया था आपका जो है INS त्रिकंत। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किस वर्ड को घोषित किया है, ठीक है। तो हर साल देखेंगे बाय एंड ऑफ द ईयर अलग अलग जो डिक्शनरीज हैं, जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, है ना, मरियम वेबस्टर, कॉलिंस, तो ये सब एक एक वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं। तो उसी क्रम में कैम्ब्रिज का जो वर्ड है ये है हॉमर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है जरा कमेंट करके बताइए। तो हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू कॉमरोस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉमरोस में नियुक्त हुए हैं ये इंडिया की तरफ से एम्बेसडर। और कॉमरोस की राजधानी बतानी है आपको, तो ये है मोरोनी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉमरोस किस हमारे कॉन्टिनेंट का भाग है, क्या बताएंगे। हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2022 से कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय संगठन जो नई दिल्ली में है इसको बंद करने की घोषणा की है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 1 दिसंबर 2022 के इमीडिएट इफेक्ट से ये, और जो आपका रेलवे का बेसिकली एक वर्कशॉप है ना, सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन, इसको बंद करने का निर्णय रेलवेज ने लिया है। इसमें ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो है रिकमेंडेशन के बाद इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसमें जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट सभी चल रहे होंगे या जो भी और कर्मचारी हैं, तो उनको अलग अलग जोन्स में, है ना, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस बॉडी को बंद कर रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। पब्लिक सेक्टर कंपनी थी ये। तो यहाँ तक आज हमने देखा है, सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, जो पूछे गए होंगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।